आज का विषय बहुत हल्का फुल्का है, गंभीर नहीं है, लेकिन आपको मज़ेदार लगेगा और इससे भी एक हमें सीख मिलती है, उस पर आप गौर करिएगा। बहुत बार हमको ये सुनने को मिलता है कि भगवान ने बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं, फल फूल हैं और भी खाने पीने की चीज़ें हैं ऐसी बनाई हुई हैं जो हमारे अंगों से मिलती जुलती हैं, और इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे किस अंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है दिमाग का और अखरोट का। ये कहा जाता है कि जो अखरोट का गूदा होता है वो बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा दिखता है और इसलिए ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब गौर करिए, अगर हम ड्राई फ्रूट्स की ही बात करें तो इनमें बादाम दिमाग के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तो दिमाग के किसी भी हिस्से जैसा नहीं दिखाई देता। और दूसरी ओर समुद्र में कुछ मूंगे पाए जाते हैं, कुछ कैक्टस होते हैं, कुछ मशरूम होते हैं जो बिल्कुल दिमाग जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है राजमा का और किडनी का। किडनी यानी गुर्दा, राजमा जिसे अंग्रेजी में किडनी बीन भी कह देते हैं, इसका शेप बिल्कुल किडनी जैसा होता है और इसको देखकर ये मान लिया जाता है कि राजमा हमारी किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी दालें हैं ये हमारे शरीर को प्रोटीन देती हैं और भी कई चीज़ें देती हैं, फाइबर उनमें से एक है और ये फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि जिन लोगों को किडनी की सीरियस बीमारी होती है उन्हें प्रोटीन कम करने को कहा जाता है और विशेषकर राजमा जैसी दालें कम लेने को कहा जाता है। एक उदाहरण देखिए अंगूर के गुच्छों का। जो इंसान के फेफड़े होते हैं ये एक तरह से उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन अंगूर का फेफड़ों के स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। अब इस तरह मिलान कितना आगे तक कर लिया जाता है ये देखिए। ये कहा जाता है कि जब आप गाजर को स्लाइस उसकी काटते हैं तो वो आँख की पुतली जैसी दिखती है, तो इसलिए आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप ये बताइए कि भगवान ने क्या आँख की पुतली के हिसाब से गाजर को बनाया, या गाजर को काट के पहले स्लाइस उसकी बनाई फिर उसको देख के आँख की पुतली बनाई होगी? अगर आप गाजर को लंबे से काटें तो वो तो हड्डी जैसा दिखता है, और अगर आप उसके बिल्कुल टिप को देखें वो उंगली जैसा दिखता है। इस तरह के जो मिलान अगर हम करें उसके हिसाब से तो गाजर हड्डी के लिए और उसके जो जड़ें हैं वो अंगुलियों के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत आगे तक खींच दिया जाता है। यूरोप में ये माना जाता है कि जो रेड वाइन है, जो लाल शराब है, वो खून जैसी दिखती है और वो खून के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी बहुत सारे इस तरह के मिलान कर लिए जाते हैं। आप देखिए उनकी लिस्ट मैं सामने आपके रख रहा हूँ। बस इतनी सी बात आज मुझे कहनी है कि ये बातें तर्कहीन हैं और मिथ्या हैं, और जब हम ऐसी बातों पर विश्वास रखने लगते हैं तो इससे अंधविश्वास पैदा होता है हमारे अंदर, और फिर हमको कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें बता देता है तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ इसने इस चीज़ को इससे जोड़ा है तो ये सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।